जय श्री राम। आज मैं आया हूँ पशुपतिनाथ मंदिर जो योगी रूप यानी तपस्वी रूप है। अब इनकी पूजा क्यों करवाते हैं? जैसे मान लो कि घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती है, हरी बीमारी चलती रहती है, काम धंधा चलता नहीं है, हर तरीके से हम परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, करें तो क्या करें? तो इस साइड पूजा करवाने से क्या कि हमारा टाइम लगेगा, सैनिक 7-8 महीना टाइम लगेगा और बाकी वापस लाइन। ये अर्धनारीश्वर रूप, आधा शिव जी और आधा पार्वती जी। अभी जिस साइड चंदन लगाया गया है वो शिव जी का रूप है। अब श्रृंगार चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाल बिंदी लगाएंगे, यहाँ पे नथ बनाएंगे तो माता पार्वती का रूप हो गया, ठीक है। इस साइड जो है शिव जी की तरफ देखो मूंछ है, माता पार्वती फेस खाली है, शिव जी की तरफ जो बनावट है उसमें मूंछ है। ये अर्धनारीश्वर रूप हो गया। अब लोग बोलते हैं इनकी पूजा क्यों करवाते हो और कैसे करवाते हो? अब जैसे मान लो कि होता है कई बार कि विवाह सगाई नहीं हो रही है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, लंबे समय हो गया, 10-11 साल हो गया, 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पूजा करने से हो जाता है। फिर कुछ नियम बताते हैं लेकिन घर पे करना पड़ता है। जैसे कहने की नियम पूरे फॉलो नियम बताएंगे, नियम उसको घर पे करना होगा, गारंटी हम लेंगे, 90% गारंटी हमारी कि एकदम सक्सेसफुल होगा। बचपन का अब जैसे मान लो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे लोग हैं, उसकी याददाश्त कमज़ोर है या वो मनबुद्धि है या वो जैसे पागल की तरह हरकत करता है क्योंकि घर वालों को परेशान करता है और करता है, तो क्या कि यहाँ पे हम पूजा करवाते हैं और झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा हर बीमारी का झाड़ा लगाते हैं, कौन सी भी हो। तो महाराज जी ये तो 4 मुख बता दी, 5वां मुख? ये बात भी बहुत अच्छी है। अब 4 तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपका क्वेश्चन रहा कि 5वां कहाँ है, आपने बताया ही नहीं, तो 5वां बताओ। 5वां जो है ये जो राउंडिंग वाला भाग है, हाँ, इसको बोलते हैं अर्धमुख। अर्धमुख, हाँ। अर्धमुख क्यों बोलते हैं? तो हम जैसे अभी ये जो बना है इसके ऊपर ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हम ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ाएंगे, हमको ऊपर से ही चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जल तो ऊपर से चढ़ाएंगे। तो उसको क्या कि हम ऊपर चढ़ाएंगे तो भगवान उसको क्या कि स्वीकार करें, तो इसलिए इसका नाम अर्धमुख रखा है। धन्यवाद महाराज जी, आपने 5 मुखों के बारे में बताया। एक चीज़ और कि आपने बोल दिया कि इस चीज़ की पूजा करवानी चाहिए, इसकी पूजा करवानी चाहिए, यह बात तो आपने पंडित जी बोल दी। अब बताया नहीं टाइम क्या है? हाँ, समय नहीं बताया। यह बात मैं आपको नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा पूजा का टाइम है वो 9:15 बजे का है। जो भक्त लोग करवाना चाहता है, कोई भी समस्या है उसका समाधान चाहता है, तो यहाँ 9 बजे मंदिर में उसको एंट्री करनी होगी। 9 बजे आएगा तो क्या बातचीत हो जाएगी, 9:15 बजे आए तो बातचीत कुछ होगी नहीं, पूछा कुछ जाएगा नहीं, फिर डायरेक्ट पूजा स्टार्ट होगी। तो क्या 9 बजे आएगा तो 5-10 मिनट हमारे पास रहता है, तो उसमें उसको जो भी समस्या है उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद उसकी पूजा की जाएगी। जो जिसको बोलते हैं राजभोग, साग पूरी दाल चावल सब्जी पापड़ मिठाई फल प्रसाद सेब घी चीनी सबका भोग लगता है यहाँ में हर पूर्णिमा के दिन। बाद में पूजा आरती होने के बाद में भोग को मिक्स करके सब भक्तों को वितरण कर दिया जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट छापर में बना हुआ मंदिर है, नेपाली शैली में बना मंदिर। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी है। पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग त्रिमकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, वेदनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर धाम महादेव ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग, ग्रीष्मेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग, और चारों साइड में ये महाभैरव जी महाराज द्वारपाल भैरव जी हैं बाबा के। ये सोमनाथ जी महादेव ज्योतिर्लिंग, ऊपर में मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग, महाकाल महादेव ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर जी महादेव ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ जी महादेव ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ जी के बाद में
जिसका 12 ज्योतिर्लिंग करना पड़ता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो श्री पशुपतिनाथ काठमांडू का दर्शन करे, तभी उसका पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मान्य है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो भी भक्त आते हैं अपने हाथ से जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और फल की पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ये हमारे कुल देवता हैं रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। ये गुंसाई जी का मंदिर है, बाबा गुंसाई जी का मंदिर। इनको काठमांडू बोलते हैं। बुद्धा नीलकंठ विष्णु भगवान का मंदिर है, मूर्ति है ये। शेषनाग पर यहाँ पर है विष्णु भगवान। काठमांडू में बुद्धा नीलकंठ बोलते हैं, यहाँ में विष्णु भगवान को शेषनाग पर है। विष्णु भगवान के पास में लक्ष्मी माता का मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर है ये। ये मेरी कुल देवी करणी माता है, देश में है जो कुल देवी करणी माता। ये बाबा का गोरखनाथ धूणा, शिव धूणा इसको बोलते हैं। ये अखंड चेतन रहता है, रात दिन चेतन रहता है। यहीं से धूप आरती 3-4 टाइम होती है, वो धूप आरती यहीं से होती है और अखंड चेतन रहता है। ये गोरखनाथ जी धूणा है, भगवान शिव का डमरू त्रिशूल लगे हुए हैं। ये बाबा का गुरु घंटा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसकी जो ध्वनि आती है वो ध्वनि शरीर के अंदर जाती है, वो बहुत ऊर्जा देती है। इसका बाबा का गोरखनाथ गुरु घंटा बोलते हैं। ये बाबा का वीरभद्र भैरू जी, वीरभद्र भैरू जी है। ऊपर में 52 भैरव 64 जोगनी है ऊपर में। ये सीढ़ी लगी हुई है, भक्त लोग दर्शन करते हैं। 52 भैरू 64 जोगनी का जा सकते हैं। हाँ, जाइए आराम से जाइए, दर्शन करिए। वहाँ में अखंड चेतन दीपक जलता रहता है। कट जीते या कट के बता दो। अरे बच्चे लिपट की है। स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। गोदावरी सरस्वती श्वेतास्तो ऋणशेन्द्रा पतये करणाजाम अगरितारो मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते गन्धोदक स्नानम्। ओम एवं सोनाते एवं सोहो भृजेताम्बरो पापरो गन्धस्ते सोममवतो मदाय रसो अच्युते
तद्वारानुराधरसां नित्यपुष्टां करेषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपपे श्रिय भगवते शम्भ सदाशिवाय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकजलस्नानम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नाते एवं सुदु प्रत्यतां परवापरो कर्मस्ते सोममवतो मदाय रसो। थोड़ा सा अंकल जी आप हमें इनके बारे में और बता दीजिए। ये हमारे पिताश्री हैं सेठ जसकंद जी दुदेड़िया। ये मेरी माता जी है पेटू देवी दुदेड़िया। ये मेरे ससुर जी है स्वर्गीय पूनम चंद जी दसानी। और मेरी सासू जी का भी डेथ हो गया, उनकी मूर्ति बनानी दी हुई है, वो 5-10 दिन में आ जाएगी। तो ये इसका जो अलग अलग मंदिर इसमें स्थापित किया है ये किसकी सोच है? ये किसने ये सोचा मंदिर नवग्रह का मंदिर है। ये नवग्रह की स्थापना की हुई है पूरी विधि विधान के साथ में। ये सिंदूरी बालाजी बोलते हैं इनको। ये सिंदूरी बालाजी हैं। वैसे ही नेपाल में इनकी स्थापना है, वैसे ही यहाँ में है सिंदूरी बालाजी की। ये अपने नंदेश्वर नंदी भगवान जी। ये पकड़ी हुई। ये अपने काल सर्प योग का मंदिर है। काल सर्प योग का मंदिर। वंशा देवी और नाग देवता सर्प देवता क्या उनकी पूजा होती है। इनकी पूजा करने से सर्प दोष दूर होता था? हाँ, सर्प दोष पूजा करना है तो किसी भाई को तो इनकी पूजा करानी पड़ती है। धन्यवाद। उसको बोलते हैं काल सर्प योग पूजा। और भी हर जगह मूर्तियां वगैरह बनाई हुई है। हाँ हाँ, ये दिखा बेटा, ये बाबा का विजय स्तंभ है। ऊपर में बाबा का डमरू त्रिशूल है। त्रिशूल पूरी दिखनी चाहिए। डमरू त्रिशूल है ये ऊपर बोलो बाबा मत का। पापा। उसको बोलते हैं विजय स्तंभ। ये है श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। श्री यंत्र काठमांडू में ही है ऐसे ही श्री यंत्र। जिस भक्त का मन में इच्छा है कि मेरी ये काम हो जाएगा, धारणा करके वो मनोकामना अपनी लेके ऊपर जाता है वहाँ में, और वहाँ से सिक्का ऊपर में भगवान का नाम लेके चढ़ाते हैं, ईश्वर ऊपर रुक जाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसी भगवान की धारणा है, हमारी भी धारणा है, यही इच्छा है। वहाँ में काठमांडू में ऐसी बनाया हुआ है श्री यंत्र है। ये बाबा का शिव परिवार है। जो भक्त अपने हाथ से पूजा अर्चना करना चाहता है वो यहाँ आके अपने हाथ से पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो मेन मंदिर में तो कोई जा नहीं सकता, पंडित जी सोया। यहाँ अपने हाथ से पूजा अर्चना, बेलपत्र, पुष्प, जल जो चढ़ाना है यहाँ चढ़ाते हैं आके। सब भक्त की मनोकामना यहाँ पूर्ति होती है। ओ भाई को कभी भी रुद्राभिषेक कराना हो तो वो मंदिर में हर सामग्री उपलब्ध है। आपको सिर्फ आना है या आके फ़ोन करके बताना है कि मैं आऊँगा तो मेरा रुद्राभिषेक करना है, तो कभी भी आके आप करा सकते हैं। टाइम सुबह का ही है रुद्राभिषेक का। सुबह 9:15 बजे से स्टार्ट होता है। हर रोज़ 5 किलो दूध का रुद्राभिषेक से दही घी वो सब भांग उसका सबका डेली अभिषेक होता है मंदिर के द्वारा। वो तो रोज़ होना ही है, नित्य नए। और आपको किसी को भक्त लोग को कराना हो अपनी श्रद्धा के हिसाब से तो आप भी बता सकते हैं।
विशेष जानकारी लिखूंगा। यूट्यूब इंस्टा सब अच्छे। अभी इंस्टाग्राम पर तो बढ़िया था आगे, बढ़िया। मतलब डूंगराल वीडियो पर से पहले दिन से चढ़ाए 7,000 तो पूछ गयो। सोमवार में बहुत भीड़ थी, जरा मैं क्यों था और श्रृंगार भी अलग टाइप। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदुश्रवाः स्वस्तिने पूगा विश्ववेदाः स्वस्तितार्क्ष्यो अर्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अकाल मृत्यु हरम शरीर व्याधि विनाशनम महादेव चरणोदकम पित्त पुनर्जन्म विद्यतः। ओम सर्वे बाधा निर्मुक्त धान्य सुकांत मनुष्य प्रसादेन भवस्ति न संशयः। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत।